हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ वीडियो वी विल लर्न पैटर्न्स। आज हम सीखेंगे पैटर्न्स, इन आउट, ब्रॉड, नैरो, आइडेंटिफाइंग शेप्स। डिफरेंट शेप्स है जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एक्सेट्रा को समझेंगे। लॉन्ग और शॉर्ट को समझेंगे, यानी लंबा और छोटा। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट को हम समझेंगे। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट को समझेंगे, सबसे लंबा सबसे छोटा। टॉल एंड शॉर्ट को भी समझेंगे, यानी ऊंचा और बौना या ऊंचा और छोटा। टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट को समझेंगे, सबसे लंबा सबसे छोटा। हेवी और लाइट को समझेंगे, यानी वज़नदार और हल्का। नियर फार को समझेंगे, नज़दीक और दूर। लेफ़्ट और राइट को समझेंगे। लेस टाइम मोर टाइम, कौन सी चीज़ को कम टाइम लगता है, किसे ज़्यादा टाइम लगता है, वो समझेंगे। व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट आएगा। लॉजिकली एप्टीट्यूड और जो है इसी तरह से सोचना हम सीखेंगे। लेट अस मेज़र, चलो हम मेज़र करेंगे, उसके बाद में कुछ छोटी मोटी चीज़ों को मेज़र करना सीखेंगे। डेज ऑफ द वीक पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस्टरडे, टुडे, टुमारो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फिर लेट अस ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व करना सीखेंगे। और सारे पिक्चर्स की मदद से हम इस तरह की चीज़ें लर्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है पैटर्न्स। पैटर्न्स का मतलब क्या होता है बच्चों, चलो हम समझते हैं। पैटर्न्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैटर्न्स। तो सबसे पहले आपको ये रीड करना है, ड्रॉ नेक्स्ट 3 पिक्चर्स इन ऑर्डर और राइट नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इतना देखिए बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर एक पिंक कलर का क्रेयॉन है जो स्टैंडिंग पोजीशन में है। फिर ग्रीन क्रेयॉन है जो स्लीपिंग है। फिर स्टैंडिंग, फिर स्लीपिंग। तो हमें यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या आएगा वो हमें सोचना है। तो ये इस तरह से नेक्स्ट हो जाता है ना। तो इसे हम कहते हैं पैटर्न। तो ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये है पैटर्न, यानी वो सेम पैटर्न जो है आगे फॉलो होता है। एक स्लीपिंग पोजीशन में, एक स्टैंडिंग पोजीशन में, फिर एक स्लीपिंग पोजीशन में, फिर एक स्टैंडिंग पोजीशन में। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। उसके बाद लीफ बनाए। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो तो एक जो लीफ है वो ऊपर की तरफ है और फिर एक नीचे की तरफ है, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे। तो अब यहाँ पर जो लीफ हम बनाएंगे तो वो इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट लीफ रहेगा वो नीचे, फिर एक ऊपर की तरफ, फिर एक नीचे की तरफ, है ना बच्चों। ठीक है, फिर हम इसको अप साइड करेंगे, फिर इसको हम इस तरह से डाउन साइड बनाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न देखिए। एक जो है ब्लैंक स्क्वायर है और एक फिल किया हुआ स्क्वायर है ना, यानी एक जो है खाली स्क्वायर है और एक ग्रे कलर एक में भरा हुआ है। फिर एक ब्लैंक स्क्वायर है, फिर एक खाली जो है भरा हुआ स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर हम एक ब्लैंक स्क्वायर बनाएंगे, फिर एक स्क्वायर बना के हम उसमें इस तरह से कलर करेंगे। फिर एक ब्लैंक स्क्वायर हम बनाएंगे, फिर एक फिल किया हुआ स्क्वायर, फिर एक ब्लैंक स्क्वायर, फिर एक फिल किया हुआ स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पैटर्न फॉलो हो रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। देखो इस तरह से ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एक यहाँ पर ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर सर्कल है। तो नेक्स्ट क्या आएगा बोलो बेटा, ट्रायंगल। फिर उसके बाद वापस सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल। इसे बोलते हैं पैटर्न, जो अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 1 4 1 4 1 4। तो नेक्स्ट क्या आएगा, बहुत अच्छे, 1 4 1 4 1 4 1। इस तरह से ये जो है ये भी पैटर्न बन रहा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस तरह से जो रिपीट होता है, अपने आप को रिपीट करता है, उसे हम कहते हैं पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 3 4 2 3 4। तो नेक्स्ट आएगा 2 3 4, है ना, 2 3 4 2, और ये इस तरह से आगे चलता रहेगा। ठीक है, पैटर्न जो है कभी ख़त्म नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व एंड कलर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है। नंबर 1,
जहाँ लिखा है जैसे ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 है ना, तो यहाँ पर हमें ब्लू कलर करना है। फिर जहाँ पे नंबर 2 है वहाँ पर पिंक, एंड वेयर वी फाइंड नंबर 3 वी हैव टू कलर ग्रीन। ओके, तो हम सबसे पहले ब्लू ले लेते हैं, ये वाला नंबर 1। तो जहाँ जहाँ पे नंबर 1 है वहाँ पे ब्लू कलर कर लेंगे। ठीक है, ये हो रहा है हमारा, जितनी जगह पर नंबर 1 है वहाँ पर हम ब्लू कलर फिल कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये नंबर 1 की जगह पर ब्लू कलर। अब मुझे बताइए यहाँ पे नंबर 2 पर कौन सा कलर आएगा? पिंक। वेरी गुड। तो ये हम यहाँ पे नंबर 2 पर पिंक कलर कर लेते हैं। थोड़ा वो वायलेट के जैसा है, लेकिन आई होप कि आप समझ लोगे। तो ये नंबर 2। यहाँ पर हमें नंबर्स बहुत ध्यान से देखना होता है प्यारे बच्चों, ताकि हमसे जो है मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये देखो, ये भी एक तरह का पैटर्न बन गया है ना, ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक, या 1 2 1 2 1 2, इस तरह से। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसे हम कहते हैं पैटर्न। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, ऑब्जर्व एंड कलर। यहाँ पर भी हमें ऑब्जर्व एंड कलर करना है। 1 नंबर पे ब्लू, 2 पे पिंक, 3 पे ग्रीन। तो यहाँ पे 2 3 का पैटर्न बन रहा है, तो नंबर 2 की जगह पे हम करेंगे पिंक कलर। तो जहाँ जहाँ नंबर 2 है मैं वहाँ पर पिंक कर लेता हूँ पहले। ये है, तो ये नंबर 2, ये नंबर 2, फिर ये नंबर 2, फिर नंबर 2। उप्स, ये थोड़ा आगे बढ़ गया है। ये नंबर 2, फिर ये नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब नंबर 3 पर कौन सा है बताइए? ग्रीन। वेरी गुड। तो ये नंबर 3 पर ग्रीन, ये नंबर 3, ये 3, फिर से 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्व एंड कलर। 1 2 3 सेम है, तो यहाँ पे 3 पर हम करेंगे ग्रीन। तो जहाँ जहाँ पे 3 है वहाँ मैं पहले ग्रीन कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों, यू हैव टू टेल मी ऑन नंबर 1 विच कलर? ब्लू। वेरी गुड। तो ये नंबर 1 पर हम कर रहे हैं ब्लू कलर। ओके, तो ये भी हमारा पैटर्न बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। इन आउट, इन यानी के अंदर और आउट यानी के बाहर। द स्पून इज इन द ग्लास एंड द स्पून इज आउट ऑफ द ग्लास। ठीक है, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर। क्वेश्चन देखिए, कलर द बॉक्स बिलो द पिक्चर शोइंग पपी इन द बास्केट। तो पपी इन द बास्केट कौन सी पिक्चर में है? यहाँ पर तो पपी इज आउट ऑफ द बास्केट है ना, और यहाँ पर पपी जो है इन द बास्केट है। तो हम यहाँ पर जो है कलर करेंगे। तो यहाँ पे हम कलर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलर द बॉक्स बिलो द पिक्चर शोइंग अ मैन आउटसाइड द कार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैन इज इनसाइड द कार, तो यहाँ पे हम कलर नहीं करेंगे, हमें आउटसाइड द कार वाले मैन को कलर करना है। तो मैन इज आउटसाइड द कार, तो हम फिर यहीं पर कलर जो है कर देंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कलर। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब हम समझेंगे प्यारे बच्चों ब्रॉड नैरो। ब्रॉड यानी कि चौड़ा और नैरो यानी कि पतला। ठीक है, नैरो यानी तंग या पतला या बारीक, और ब्रॉड यानी चौड़ा। तो इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं? कलर द बॉक्स बिलो द पिक्चर शोइंग ब्रॉड रोड, यानी ब्रॉड रोड बताने वाले पिक्चर के नीचे के बॉक्स को आपको कलर करना है। तो देखो बच्चों, ये जो रोड है ये ब्रॉड रोड है, और ये जो रास्ता है ये नैरो है। तो ब्रॉड के नीचे हमें कलर करना है, तो हम यहाँ पर कलर कर देते हैं फटाफट। ठीक है, ये लो, ये ब्रॉड रोड के नीचे मैंने कलर
कर दिया। नेक्स्ट देखिए, कलर द बॉक्स बिलो द पिक्चर ऑफ नैरो ब्रश। अब आप मुझे बताइए नैरो ब्रश किधर है? वेरी गुड, ये जो ब्रश हमें दिख रहा है ये ब्रॉड ब्रश है ना, और ये जो ब्रश है ये नैरो ब्रश है। तो हम यहीं पे कलर करेंगे क्योंकि हमें नैरो ब्रश के नीचे वाले बॉक्स में कलर करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों। अब हम आइडेंटिफाइंग शेप्स, अब हम शेप्स को पहचानेंगे। आई होप कि आपको बहुत सारी शेप्स पता है। जैसे ये इस शेप का नाम क्या है? ट्राइंगल, स्क्वायर, है ना, सर्कल, रेक्टेंगल। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखो, ऑब्जर्व द शेप्स, शेप्स को ऑब्जर्व करो। यहाँ पर देखो हर चीज़ में कोई ना कोई शेप जो है छुपी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। देखो ये है हमारा स्क्वायर और ये है ट्राइंगल, ये सर्कल। काउंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दीज शेप्स, यानी इस शेप के ऑब्जेक्ट्स आपको काउंट करना है। एंड राइट देयर नंबर्स, और यहाँ उनके नंबर्स लिखना है। जैसे स्क्वायर शेप में कितनी चीज़ें हैं तो हम उनको काउंट कर लेते हैं स्क्वायर शेप में। ठीक है, तो देखो ये है 1 स्क्वायर शेप में, हाँ, या वो रेक्टेंगुलर शेप में भी अगर रहा तो चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है ना। और कुछ छूटा के बच्चों बताइए मुझे, कुछ छूटा तो नहीं? 10। तो यहाँ पे चौकोन शेप की जितनी चीज़ें हैं वो है 10। ठीक है, अब हम देखेंगे रेक्टेंगुलर शेप। अब रेक्टेंगुलर शेप की कितनी चीज़ें? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। कुछ बचा यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप का? नहीं। तो रेक्टेंगुलर शेप कितनी हुई हमारी बताइए, एक बार फिर से बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो रेक्टेंगुलर शेप की 11 चीज़ें हैं। ठीक है, अब सर्कुलर शेप की कितनी चीज़ें हैं ज़रा देखो। तो ये सर्कुलर शेप को हम इस तरह क्रॉस करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ बचा है यहाँ पे, आई थिंक सर्कल की तरह जो है, सर्कल वाली शेप की 10 चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ कट करना बचा है, हाँ बच गया है। देखो तो यहाँ पर जो है एक स्क्वायर शेप वाली चीज़ हमारी बच गई थी, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा इसे कट करके 11। ठीक है, हो गया ये। अब कुछ बचा है यहाँ पे? नहीं। तो आइडेंटिफाइंग शेप्स में हमें शेप्स को हमारे आसपास की चीज़ों में पहचानना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग यानी लंबा और शॉर्ट यानी कि छोटा। तो देखेंगे, सर्कल द ऑब्जेक्ट विच इज़ शॉर्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को हमें सर्कल करना है जो शॉर्ट है। देखो ये जो है ये लॉन्ग है बेटा, है ना, ये हमारी जो रूलर है ये लॉन्ग है और ये जो रूलर है ये शॉर्ट है। तो हम इसी को यहाँ पे सर्कल इस तरह से कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कल द ऑब्जेक्ट विच इज़ लॉन्ग। तो देखो ये जो है ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, तो हम यहाँ पर इसे इस तरह से सर्कल कर देंगे। ठीक है, लॉन्ग ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट है अरेंज द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है बेटा, सबसे पहले सबसे छोटा आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये जो ऑर्डर होता है ना इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे लिए एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। तो सबसे पहले इसको उन्होंने दिया है नंबर 1 क्योंकि ये सबसे छोटा है, फिर उससे थोड़ा सा जो लॉन्ग है उसे नंबर 2 दिया गया है, फिर उससे जो थोड़ा लॉन्ग है उसे नंबर 3 और लास्ट में जो सबसे लॉन्गेस्ट है उसे नंबर 4 दिया गया है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर हम ये जो सेफ्टी पिन है इसके ये वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बताइए नंबर 1 कहाँ पर आएगा, सबसे शॉर्ट पर आएगा नंबर 1, फिर उससे लॉन्ग ये हो जाएगा नंबर 2, फिर उससे लॉन्ग नंबर 3 और सबसे लॉन्गेस्ट पर नंबर 4। ठीक है, तो ये लॉन्ग और शॉर्ट हो गया। उसके बाद देखिए अरेंज द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ्स। फिर से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो ये है नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2 एंड दिस इज़ नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर भी वैसे ये देखिए ये नंबर 1, उसके बाद ये नंबर 2, उसके बाद ये नंबर 3 एंड दिस इज़ लॉन्गेस्ट नंबर 4। ठीक है,
चलो प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा और शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये जो मैंने 3 लाइन बनाया हूँ यहाँ पे, लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी कौन सी लाइन है, ये है, और शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटी कौन सी है, ये है। बस इसे हमें यहाँ पे समझना है। देखो जो ट्रक है, ट्रक, तो ये ट्रक हमारी सबसे लॉन्गेस्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है उसकी लंबाई ज़्यादा है, और उसके बाद इसकी लंबाई देखिए और इसकी। अगर आप तीनों व्हीकल्स को ध्यान से देखते हो तो सबसे शॉर्टेस्ट जो है, सबसे छोटी जो है वो कार है, और सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो है ट्रक है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा है, कलर द बॉक्स बिलो द लॉन्गेस्ट कैटरपिलर। सबसे लॉन्गेस्ट कैटरपिलर जो है ये वाला है, तो हम यहाँ पे कलर करेंगे इस तरह से, लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन देखिए, कलर द बॉक्स बिलो, कलर द बॉक्स नियर द शॉर्टेस्ट क्यू। तो यहाँ पे 3 क्यू, हमें 3 क्यूज दिखाई दे रही है, एक ये क्यू है, एक ये क्यू है और एक ये क्यू है। तो सबसे शॉर्टेस्ट जो क्यू है, सबसे छोटी, तो वो ये वाली क्यू है, तो हम यहाँ पर इस तरह कलर करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, अब हम सीखेंगे टॉल एंड शॉर्ट। टॉल यानी कि लंबा, देखो ये जो बिल्डिंग है ये टॉल है और ये जो बिल्डिंग है ये शॉर्ट है। ठीक है, टॉल एंड शॉर्ट। कलर द बॉक्स बिलो टॉल ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि ये कबर्ड जो है ये टॉल है और ये शॉर्ट है, तो टॉल के नीचे हमें कलर करना है तो हम यहाँ कलर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट टॉल है और ये ऑब्जेक्ट शॉर्ट है, तो हमें टॉल के ही नीचे कलर करना है, तो हम यहाँ पर कलर करेंगे। ठीक है, टॉल यानी कि लंबा। कलर द बॉक्स बिलो शॉर्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो इस टेबल को देखो, ये टॉल है और ये शॉर्ट है, तो हम शॉर्ट के नीचे हमें कलर करना है, तो यहाँ पे। और ये जोकर को देखिए, ये शॉर्ट है। ठीक है, जनरली जो जोकर्स है वो शॉर्ट ही होते हैं। अब टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट को हम देखेंगे। टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा और शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा। जैसे मैं यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें टॉलेस्ट यानी सबसे लंबी जो बिल्डिंग है वो ये है, और शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटी ये है। ठीक है, तो चलो इसे समझेंगे। क्वेश्चन है, कलर द बॉक्स बिलो द टॉलेस्ट डॉग। सबसे टॉल डॉग, तो देखो ये सबसे टॉल डॉग है ना, और सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है वो ये, लेकिन हमें टॉलेस्ट डॉग के नीचे वाले बॉक्स में कलर करना है, तो हम यहाँ पर इस तरह से कलर कर देंगे। ठीक है, कलर द बॉक्स बिलो द शॉर्टेस्ट ट्री। सबसे शॉर्ट ट्री कौन सा है, यहाँ पे प्लांट लिखना चाहिए था, है ना, प्लांट, क्योंकि ये ट्री है बट ये प्लांट है, तो हमें सबसे शॉर्टेस्ट प्लांट के नीचे कलर करना है, तो हम यहाँ पर कलर करेंगे। ठीक है, सबसे शॉर्ट जो प्लांट है वो यही है। नेक्स्ट है, कलर द बॉक्स बिलो द शॉर्टेस्ट पिलर। है ना, ये पिलर है बच्चों, ये पिलर है, ये भी पिलर है और ये पिलर है, तो ये टॉलेस्ट पिलर है और ये शॉर्टेस्ट पिलर है, तो हमें शॉर्टेस्ट पिलर के नीचे इस तरह से कलर करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। हेवी लाइट। हेवी यानी वज़नदार, जो चीज़ बहुत जिसे उठाने में आपको बहुत परेशानी होगी, वज़नदार है, उसे हम कहेंगे हेवी। और लाइट यानी हल्का फुल्का। ठीक है, जैसे पम्पकिन इज़ हेवी एंड स्ट्रॉबेरी इज़ लाइट। ठीक है, कलर द बॉक्स बिलो द हेवी ऑब्जेक्ट। हेवी ऑब्जेक्ट कौन सा है भाई, गैस का जो हमारे घर पे सिलेंडर होता है वो, या वाटर बॉटल। हेवी क्या है, हेवी यानी वज़नदार क्या है, तो भैया सिलेंडर जो है वो हेवी है, तो हम उसके नीचे कलर करेंगे। अब ये देखिए, ये पीकॉक का फेदर है और ये पोमीग्रेनेट है, तो इसमें हेवी क्या रहेगा बच्चों, वेरी गुड, पोमीग्रेनेट हेवी रहेगा, है ना, और ये फेदर जो है ये लाइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कलर द बॉक्स बिलो द लाइट ऑब्जेक्ट। तो लाइट यानी हल्का, हमें अब छोटा और बड़ा नहीं बताना है, तो ये जो बॉल है ये हेवी है और बलून जो है वो लाइट है, तो हमें लाइट ऑब्जेक्ट के नीचे कलर करना है ना, तो हम यहाँ पर कलर करेंगे। ठीक है, हालांकि बलून बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करो बच्चों। आर द बिगर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज हेवियर। जो चीज़ें बड़ी होती है वो हमेशा हेवी होती है, ऐसा है क्या भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम देखेंगे नियर फार। नियर यानी नज़दीक और फार यानी दूर। ठीक है, नियर यानी नज़दीक और फार यानी के दूर। द बताइए डैश डैश इज़ नियर रमा। तो ये जो ये रमा है ना, शी इज़ रमा। द डैश इज़ नियर रमा, तो कार इज़ नियर रमा। अगर हम देखें, कार जो है वो रमा के पास है, द कार इज़ नियर रमा एंड डैश इज़ फार फ्रॉम रमा। और जो डॉल है तो वो फार फ्रॉम रमा है ना। इसे रीडिंग करो बच्चों, द कार इज़ नियर रमा
एंड द डॉल इज फार फ्रॉम रमा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। हु इज द नियरेस्ट टू द वेल। ये वेल है यानी कुआं है ना, तो वो जो वेल है उससे सबसे नज़दीक कौन है, वो इज़ द नियरेस्ट टू द वेल। तो देखो यहाँ पे ना हमें 4 जो है 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 3 जो है ह्यूमन है और एक डॉग है। तो एक वुमेन है, एक बॉय है, एक ओल्ड मैन है और एक डॉग है। तो वो इज़ द नियरेस्ट टू द वेल, सबसे नियर कौन है वेल के, तो वुमेन। ठीक है, वुमेन इज द नियरेस्ट टू द वेल। वो इज द फारदेस्ट फ्रॉम द वेल। देखो बेटा, फार से बना है फारदेस्ट, फारदेस्ट यानी सबसे दूर, फारदेस्ट यानी सबसे दूर। तो ये हमारा वेल है और वेल से सबसे दूर फारदेस्ट जो है वो डॉग है, तो हम यहाँ लिखेंगे डॉग। ठीक है, वुमेन इज नियरेस्ट टू द वेल एंड डॉग इज फारदेस्ट फ्रॉम द वेल। अब हम देखेंगे लेफ्ट और राइट, बहुत इजी है। अपना राइट हैंड ऊपर करके बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से हम समझ सकते हैं। तो ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड है और ये है हमारा राइट हैंड। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अगर इस तरह का साइन हमें रोड पर दिखता है तो उसका मतलब है टर्न लेफ्ट, और इस तरह से राइट, टर्न राइट। ठीक है, देखो टर्न लेफ्ट, तो ये जो हमारी कार जा रही है आगे टर्न लेफ्ट का साइन आ गया है तो वो इधर मुड़ेगी, टर्न लेफ्ट। ठीक है, और अगर टर्न राइट का साइन आ गया तो कार इस तरह से राइट मुड़ जाएगी। ठीक है, राइट। अब लेस टाइम मोर टाइम, कम टाइम और ज़्यादा टाइम जो है, लेस टाइम और मोर टाइम, इसे हम समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, कलर द बॉक्स अंडर द वेसल विच विल फिल इन लेस टाइम। ऐसे वेसल के नीचे के बॉक्स में कलर करो जो जल्दी भर जाएगा, यानी लेस टाइम, कम टाइम में भरेगा। क्योंकि देखो ये बॉटल है, इसकी कैपेसिटी कम है ना, और ये एक बड़ा वेसल है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो लेस टाइम में यानी कम टाइम में कौन सा वेसल भर जाएगा, वेरी गुड, बॉटल। तो हम बॉटल के नीचे कलर करेंगे, ये जल्दी भर जाएगी, यानी ये जो है ये लेस टाइम लेगी भरने के लिए, और इसे जो है मोर टाइम लगेगा, है ना बेटा, मोर टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कलर द बॉक्स अंडर द पिक्चर ऑफ द व्हीकल विच टेक्स मोर टाइम फॉर जर्नी। अगर आपको जर्नी करना है, आप भी घूमते फिरते होंगे, इधर उधर जर्नी करते होंगे ना, तो कौन से व्हीकल से जो है आपको जर्नी करने में मोर टाइम लगेगा, यानी ज़्यादा टाइम लगेगा। मोर टाइम यानी ज़्यादा टाइम। तो अगर आप बुलेट कार्ट से जाते हो तो मोर टाइम लगेगा, या बस से जाते हो तो मोर टाइम लगेगा। वेरी गुड, ज़्यादा टाइम हमें ब्लॉक कार्ट से लगेगा क्योंकि वो स्लो चलती है ना, और बस जो होती है वो फास्ट चलती है, तो उसमें लेस टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ नेक्स्ट, आगे क्या आएगा, व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो ये बहुत अच्छा है, हमें इसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप जो है किसी भी काम को करना हम सीखेंगे, स्टेप्स। ठीक है, तो देखो, ऑब्जर्व द पिक्चर, पिक्चर को ऑब्जर्व करो, राइट प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज़, और ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ होगा, तो सबसे पहले द बॉय इज़ वॉशिंग द गोवा, है ना, द बॉय जो है जाम को धो रहा है। उसके बाद क्या करेगा, वो डायरेक्ट खा लेगा कि नहीं, द बॉय इज कटिंग द गोवास, तो ये नंबर 2 हो जाएगा। नंबर 1 पे वॉशिंग, नंबर 2 पे कटिंग, एंड नंबर 3 पर ईटिंग वो करेगा। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर आपको बताना है सबसे पहले नंबर 1 क्या आएगा, बोलो। तो नंबर 1 आएगा द बॉय इज़ रेडी टू गो टू स्कूल, या द बॉय इज़ गोइंग टू स्कूल, है ना। फिर स्कूल जाकर द बॉय इज़ प्लेइंग, वहाँ जाकर वो उसी यूनिफॉर्म में खेल रहा है ना बच्चों। और लास्ट में वो घर आकर सो जाएगा, तो नंबर 3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बताइए नंबर 1 क्या रहेगा, बोलो बोलो। तो ये हो जाता है नंबर 1, है ना। उसके बाद नंबर 2, यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो उसको मिल्क निकाल करके दे रही है, यहाँ पर जो मिल्क है उसे हॉट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, वो नंबर 1 है। नंबर 2, यहाँ पर उसकी मॉम ने उसे मिल्क निकाल करके दिया है, और ये है नंबर 3, द बॉय इज़ ड्रिंकिंग इट। ओके, लेट अस मेज़र, चलो अब हम मेज़र करते हैं। मेज़र करने का मतलब होता है बेटा नापना, किसी भी चीज़ को नापना, उसको मेज़र करना। कैसे, तो हम यहाँ पे समझेंगे। देखो, अ बेड कवर इज़ नीडेड फॉर यश कॉट, ये जो कॉट है ना ये यश की कॉट है, और उसके लिए बेड कवर चाहिए। ये जो पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बेड कवर है। ठीक है, बेड कवर चाहिए यश के कॉट के लिए। 1 इज़ वेरी शॉर्ट, ये वाला जो बेड कवर है ना, ये वाला, तो ये बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है। द अदर इज़ वेरी लॉन्ग, और जो दूसरा है वो बहुत लॉन्ग है। आप खुद देख रहे हो ना, ये यहाँ पे कम पड़ रहा है और ये इतना जो है ज़्यादा हो गया है। तो अब क्या करना हमने ऐसे में,
तो वहाँ पे हमें हेल्प मिल रही है। यहाँ पर ये जो मैजिशियन किंगफिशर है वो हमें हेल्प कर रहे हैं। मेज़र द लेंथ ऑफ द कॉट, सबसे पहले जो कॉट है ना उसकी लेंथ मेज़र करो, मतलब उसकी लंबाई को मेज़र करो। देन डिसाइड द मेज़र ऑफ द बेड कवर, उसके बाद में बेड कवर की जो चाहिए हमें, देन डिसाइड द मेज़र, उसकी जो लंबाई है बेड कवर की उसके बाद डिसाइड करो। तो हम क्या करेंगे, यश डज़ नॉट हैव ए टेप टू मेज़र, जो मेज़र करने के लिए टेप यूज़ होता है इस तरह से वो टेप होता है, तो वो जो है यश के पास नहीं है। तो यश क्या करेगा, लेट्स मेज़र लेंथ बाय स्पैन, ये इस तरह से हाथ करके अपने स्पैन से वो कॉट को मेज़र करेगा। तो यहाँ से उसने मेज़र करना शुरू किया इस तरह से, देखो अपने स्पैन से, किससे वो मेज़र कर रहा है, अपने स्पैन से वो मेज़र कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो उसने मेज़र किया। यश मेजर्ड द लेंथ एज 11 स्पैन्स, तो यहाँ से यहाँ तक उसने जो है एक बार 2 1 2 3 4 5 ऐसा करते करते 11 स्पैन्स उसने उसको मेज़र किया। सो द लेंथ ऑफ बेड कवर शुड बी 13 स्पैन्स, हालांकि देखो यहाँ से यहाँ तक जो है उसने 11 स्पैन्स उसको मेज़र किया, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, सो द लेंथ ऑफ बेड कवर शुड बी 13 स्पैन्स, तो भी वो उसकी जो लंबाई है वो 13 स्पैन्स ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स वूज लेंथ्स आर मेजर्ड, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचो जिनकी लंबाई मेज़र की जाती है। विच इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड टू मेज़र लेंथ, लंबाई को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाना चाहिए, आप मुझे बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रूलर का यूज़ करते हैं ना, या हम टेप का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन है नंबर 1, मेजर द डिस्टेंस बाय फीट, फीट यानी अपने पैर से आपको मेज़र करना है इस डिस्टेंस को, इस फासले को, बिटवीन 2 फ्लावर पॉट्स, इस फ्लावर पॉट और इस फ्लावर पॉट के बीच में आप लोगों को फीट से मेज़र करना है, ठीक है। तो यहाँ वो गर्ल ने स्टार्ट किया है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 बार उसने अपने फीट को उठा के आगे बढ़ी है, तो ये है 5 फीट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, गेस द लेंथ ऑफ ए न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर की लेंथ को हमें गेस करना है। गेस करना यानी अंदाज़ा लगाना, गेस करना यानी अंदाज़ा लगाना, ठीक है। मेज़र इट बाय स्पैन एंड राइट, अपने स्पैन से भी आप उसे मेज़र कर सकते हो और फिर लिखना है। तो अगर आप स्पैन से मेज़र करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्पैन्स हो जाता है। स्पैन का मतलब हाथ का जो बालिश तो हम बनाते हैं ना, हाथ को ऐसे फैला के, उससे हम उसको मेज़र कर सकते हैं, तो उसे स्पैन कहते हैं। तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई आई है, लेंथ आई है, वो 6 स्पैन्स आई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, डेज ऑफ ए वीक यानी हफ्ते के दिन, कौन कौन से डेज होते हैं, तो ये यहाँ पे आप उसे देख सकते हो। डेज ऑफ ए वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, बताओ उसके बाद क्या आता है, थर्सडे, एंड देन फ्राइडे, और लास्ट में सैटरडे, ठीक है। तो इसी पर से यहाँ पर एक टाइम टेबल हमें दिया है, यहाँ पे डेज़ के नेम हैं, और यहाँ उस दिन हम कौन सा गेम खेलेंगे वो लिखा है। जैसे मंडे को खो खो, ट्यूसडे को लंगड़ी, वेंसडे को टिप कैट, थर्सडे को हाइड एंड सीक, फ्राइडे को लगोरी, ये सारे गेम्स हम खेलेंगे। सी द अबव टेबल, इस टेबल को देखो, एंड राइट आंसर्स इन द बॉक्सेस, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। विच गेम डू चिल्ड्रन प्ले ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को बच्चे कौन सा गेम खेलते हैं, तो ट्यूसडे के नीचे देखिए लंगड़ी लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंगड़ी, है ना। चिल्ड्रन प्ले लंगड़ी ऑन ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच डे दे प्ले हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक को कौन से दिन पे वो खेलते हैं बताइए, थर्सडे, है ना। हाइड एंड सीक, दे प्ले हाइड एंड सीक ऑन थर्सडे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्सडे, ठीक है, ये हो गया थर्सडे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ चिल्ड्रन आर प्लेइंग टुडे, अगर आज बच्चे खेल रहे हैं खो खो, अब इफ़ चिल्ड्रन आर प्लेइंग टुडे खो खो, विच गेम विल दे प्ले टुमारो, तो वो कल कौन सा गेम खेलेंगे। तो देखो बच्चों, अगर वो आज खो खो खेल रहे हैं, मतलब टुडे जो है मंडे है, तो टुमारो कौन सा दिन रहेगा, ट्यूसडे, तो टुमारो को वो कौन सा गेम खेलेंगे, लंगड़ी, तो हम यहाँ लिखेंगे लंगड़ी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
इफ़ यस्टरडे चिल्ड्रन प्लेड लंगड़ी, अगर कल, यस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल, जो कल हो गया है, तो कल बच्चों ने अगर लंगड़ी खेला, इफ़ चिल्ड्रन प्ले लंगड़ी यस्टरडे, विच गेम विल दे प्ले टुडे, तो वो आज कौन सा गेम खेलेंगे। तो देखो यस्टरडे अगर लंगड़ी उन्होंने खेला है, तो टुडे यानी कि आज रहेगा वेंसडे, तो वेंसडे को वो खेलेंगे टिप कैट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है टिप कैट। इफ़ यस्टरडे चिल्ड्रन प्लेड लंगड़ी, अगर कल उन्होंने लंगड़ी खेला है, विच गेम विल दे प्ले टुडे, तो वो आज खेलेंगे टिप कैट। ओके, चलो देखो ये सैटरडे, संडे, मंडे। सैटरडे यस्टरडे अगर है तो संडे हो जाएगा टुडे और मंडे रहेगा टुमारो। ठीक है, देयर वॉज ए पिकनिक फॉर आवर स्कूल, कल जो है हमारी स्कूल की पिकनिक थी यस्टरडे, एंड टुडे इज़ ए हॉलीडे फॉर आवर स्कूल, अब संडे है तो हॉलीडे रहेगा। ठीक है, एंड टुमारो देयर विल बी स्कूल एज़ यूजुअल, और मंडे को जो है रेगुलर स्कूल रहेगी। तो यहाँ पर आपको हमने समझाया है यस्टरडे यानी जो कल था वो, फिर उसके बाद टुडे यानी आज, और फिर टुमारो यानी कि कल। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर समझ लिया है। नेक्स्ट है लेटेस्ट ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। अब हमें ऑब्जर्व करके अंडरस्टैंड करना है। कैसे? ऑब्जर्व द पिक्चर, इस पिक्चर को ऑब्जर्व करो, राइट द आंसर। तो बहुत इजी है। सबसे पहले ये देखिए, डू नॉट टीज द एनिमल्स, एनिमल को सताइए मत। आई होप कि आप जू में गए होंगे, तो जू में जाकर आपको एनिमल्स को टीज नहीं करना है। डू नॉट फीड द एनिमल्स, और उन्हें अक्सर जो है हम जो है मंकी के पास जाकर उसे बनानास खिलाते, तो या किसी भी एनिमल को हमने फीड नहीं करना है, कुछ खाने के लिए नहीं देना है। ठीक है, तो ऑब्जर्व द पिक्चर, राइट द आंसर्स, आंसर्स हमें लिखना है। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज इन द लीस्ट नंबर। देखो लीस्ट नंबर का मतलब होता है सबसे कम। ठीक है, तो लीस्ट नंबर सबसे कम नंबर में, यानी सबसे कम जो कौन सा एनिमल है, तो वो है एलिफेंट। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एलिफेंट। एलिफेंट इज इन द लीस्ट नंबर, लीस्ट यानी सबसे छोटा या सबसे कम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच एनिमल इज इन द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा, तो सबसे बड़े नंबर में कौन सा है, तो देखो ये तो 3 है, ये 2 है ना, डियर जो है 4 है, और मंकीज़ जो है वो 6 है। तो हम यहाँ लिखेंगे मंकी, क्योंकि मंकी 6 है, यानी कि मंकी लार्जेस्ट नंबर में है ना। नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी लॉयंस आर देयर इन द जू, जू में कितने लॉयन है, तो 2 लॉयंस हमें दिखाई दे रहे हैं, देयर आर 2 लॉयंस इन द जू। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी डियर आर देयर इन द जू, जू में कितने डियर है बच्चों, 1 2 3 4, तो 4 डियर है। विच एनिमल हैज़ ए काउंट ऑफ 2, ऐसा एनिमल कौन सा है जो काउंट ऑफ 2 है, यानी कि जो 2 है नंबर्स में, तो वो है लॉयन। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉयन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ योर फेवरेट एनिमल ऑफ द अबव एनिमल्स, इन सारे एनिमल्स में से तुम्हारा फेवरेट एनिमल कौन सा है। तो माय फेवरेट एनिमल इज़ टाइगर, बिकॉज टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हमने क्लास फर्स्ट के मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू।